क्वेश्चन है, जब एक कार की चाल 20% बढ़ा दी जाती है तो वह समान दूरी तय करने में 30 मिनट कम समय लेती है, क्योंकि चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। और उसे अपनी वास्तविक चाल से तिगुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि वास्तविक चाल से 3 गुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये तो पता लगाए कि 1 गुनी दूरी को, यानी कि जो दूरी की बात यहाँ पर हो रही है, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अगर हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जिस दूरी की बात हो रही है उस दूरी को तय करने में समय लग रहा है और कितना लग रहा है, तो फिर हम उसका 3 गुना कर देंगे और हमें आंसर पता लग जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर वास्तविक समय तो पता लगाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि चाल को बढ़ाया जा रहा है और कितना बढ़ाया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। और 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 20/100। और जब 20/100 को हम हल करेंगे ना, 20 के पहाड़े से ही काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पर 20% किसके बराबर होता है, 20% होता है 1/5 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वास्तविक चाल और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्तमान चाल, क्योंकि वर्तमान चाल तो 20% बढ़ा दी गई है ना। तो यहाँ पर हम वास्तविक चाल को तो मान रहे हैं 5 यूनिट, बटे में 5 लिखा हुआ है, 5 यूनिट मान रहे हैं हम वास्तविक चाल। और 5 का 20% क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर अब चाल बढ़ा दी गई है, 20% बढ़ा दी गई है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर अगर 5 यूनिट पहले था तो अब 1 यूनिट वैल्यू बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तविक चाल और वर्तमान चाल के बीच में जो अनुपात आया है वो कितना है, 5:6 है। ये चाल का अनुपात हमने निकाला है। अब हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि जब दूरी समान होती है ना, दूरी तो यहाँ पर समान ही है ना, अगर वास्तविक चाल से जाया जाता तो भी हम उसी स्थान पर जा रहे थे, और वर्तमान चाल यहाँ पर 20% बढ़ा भी दी गई है तो भी हम उसी स्थान पर ही जा रहे हैं। दूरी यहाँ पर वही है जितनी यहाँ पर पहले थी, समान दूरी यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो दूरी यहाँ पर समान है। तो अब हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। अगर चाल का अनुपात यहाँ पर 5:6 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 6:5। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि समान दूरी को ही तय करने में अब 30 मिनट कम समय लग रहे हैं, क्योंकि चाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब आप यहाँ पर समझिए कि चाल जब यहाँ पर 5 यूनिट से 6 यूनिट कर दी गई है तो समय यहाँ पर अब कम लग रहा है। आप देख सकते हो समय यहाँ पर 6 यूनिट से 5 यूनिट लग रहा है। 6 यूनिट समय पहले लगता था जब वास्तविक चाल से चला जा रहा था, लेकिन चाल को बढ़ा दिया गया है तो समय यहाँ पर 6 यूनिट से कितना हो गया है, 5 यूनिट हो गया है। तो समय की कितनी कमी हुई है, 1 यूनिट की कमी हुई है। लेकिन प्रश्न में यही कमी दी हुई है 30 मिनट के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 30 मिनट के बराबर होगा। अब प्रश्न में पूछा गया है कि वास्तविक चाल से ही अगर चला जाता तो 3 गुनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर पहले तो हम 1 गुनी दूरी को ही ज्ञात करें, यानी कि जिस दूरी की यहाँ पर प्रश्न में बात हो रही है उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। फिर हम तो 3 का गुना कर देंगे और उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पर पता है कि वास्तविक चाल यहाँ पर हमने कितनी मानी है, 5 यूनिट मानी है, और वास्तविक चाल से ही चला जाता तो समय कितना लगता, 6 यूनिट लगता। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है कि 30 मिनट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 में हम 30 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180 मिनट के बराबर। तो अब आपको ये पता है कि यहाँ पर प्रश्न में जिस दूरी की बात हो रही थी ना, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 180 मिनट का समय लगेगा अगर वास्तविक चाल से ही चला जाता है। लेकिन दूरी यहाँ पर प्रश्न में अब क्या दी हुई है, 3 गुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जितना समय 1 गुनी दूरी को तय करने में लग रहा है, 3 गुनी दूरी को तय करने में यहाँ पर 3 गुना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम 180 मिनट में अगर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 540 मिनट। और यहाँ पर जो प्रश्न में आंसर दिया हुआ है ना ऑप्शन में, वो घंटे में दिया हुआ है। तो 540 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 540 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पर हमें 60 से भाग देना होगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ पर कितने घंटे आ जाएंगे, 9 घंटे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।